क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो लोग ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा तकलीफें क्यों होती हैं? और दूसरी तरफ जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, वो क्यों ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं? क्या ये दुनिया वाकई अनुचित है या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है जो हमारी आंखों से ओझल है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, क्योंकि वहां लिखा है, जब तर्क चुक जाएं, तब श्री कृष्ण की वाणी बोलती है। सवाल की गहराई। समाज में हम बचपन से यही सुनते आए हैं, अच्छा बनो, सच बोलो, धर्म का पालन करो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी लगने लगती है। सच्चे लोग परेशान रहते हैं, कर्मठ व्यक्ति बेरोजगार घूमता है, और जो बिना मेहनत के चालाकी से जीते हैं, वो कारों में घूमते हैं, विदेश जाते हैं और सम्मान पाते हैं। तब हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्या अच्छाई बेवकूफी है? क्या दुनिया को चलाने वाला सो रहा है? यही सवाल अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध में पूछा था, जब उसे अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करना पड़ा। वह उलझ गया था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। गीता का दृष्टिकोण। भगवद गीता का उत्तर बड़ा ही स्पष्ट है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है, आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कर्म करते रहिए। दुनिया उस कर्म का फल अभी न दे, लेकिन ब्रह्मांड का संतुलन समय के साथ स्वयं न्याय करता है। गीता कहती है, यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। आप जो आज भुगत रहे हैं, वो शायद पिछले जन्मों का ऋण हो, और जो आज फल रहा है, वो भी किसी पुराने पुण्य का फल है। अच्छाई का मूल्य तात्कालिक नहीं होता, वो चिरकालिक होता है। अब आप कहेंगे, ठीक है, अच्छे लोग दुख झेलते हैं, लेकिन बुरे लोग क्यों सफल हो जाते हैं? तो इसका उत्तर भी गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म की जीत अस्थायी होती है। बुरे लोग यदि सुखी दिखते हैं, तो वो मात्र मृग तृष्णा है। जैसे मरुस्थल में पानी का भ्रम होता है, उनके सुख के पीछे स्थायित्व नहीं होता। जैसे ही उनके पापों का घड़ा भरता है, उनका पतन शुरू हो जाता है। इतिहास इसका गवाह है। रावण, कंस, हिटलर, कोई भी ले लीजिए, धोखे और अधर्म के बल पर बना साम्राज्य हमेशा मिट्टी में मिल गया। जीवन का सिद्धांत। श्रीमद् भगवद गीता का मर्म यही है, धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह सबसे स्थायी और शांतिमय है। ईश्वर हमें हमेशा देख रहा है। वो परीक्षा लेता है, देर करता है, पर अंधेर नहीं करता। जो व्यक्ति जीवन में सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है, उसे कभी भी हार माननी नहीं चाहिए। वह चाहे आज हारता दिखे, लेकिन उसके जीवन में गहराई होती है, सार होता है, और सबसे बड़ी बात, अंततः उसकी जीत होती है। अगर आप भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आपकी अच्छाई व्यर्थ जा रही है। आपका हर नेक इरादा, हर सेवा, हर आंसू इस ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है। बस धैर्य रखिए, अपने कर्म करते रहिए और भरोसा रखिए। जब समय आएगा, पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में हो जाएगा। भगवद गीता यही सिखाती है, जिंदगी का अर्थ सुख में नहीं, बल्कि संतुलन में है, और वह संतुलन केवल धर्म, कर्म और विश्वास से मिलता है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो संघर्ष कर रहे हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन दर्शन से जुड़ी बातें आपके लिए लाते हैं। हर अच्छा कर्म एक बीज है, जो वक्त आने पर जरूर फल देगा। जय श्री कृष्ण।